नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.12 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए प्रश्नों को संकलित करते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और उनको दीर्घकालीन तक कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। आइए गतिविधि के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है विभिन्न प्रकार के घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री, भवन निर्माण में उपयोग सामग्री, औजार एवं श्रमिक। तो इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती, बस शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, उसकी व्याख्या करवाई जा चुकी है कि नहीं। फिर उसके उपरांत शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न, लघु उत्तरी वाले प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्नों को तैयार करना है एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को भी तैयार करना है। उसके बाद बच्चों को 7 समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि निर्धारित किया जाता है। इस प्रतिनिधि का काम ये होता है कि इनको बच्चे जो प्रश्न बनाते हैं उन प्रश्नों को संकलित ये प्रतिनिधि करते हैं और एक प्रश्न बैंक एक तैयार करते हैं। उसके बाद जब ये प्रतिनिधि एक प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद सारे बच्चे मिलकर इन प्रश्न बैंकों में से प्रश्न को छांट कर एक नया प्रश्न बैंक तैयार करते हैं और ये ध्यान में रखा जाता है कि इस नए बने हुए प्रश्न बैंक में किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कुछ बच्चों ने प्रश्न तैयार किए, वो इस प्रकार हैं। जैसे कपड़े से बने हुए घर को क्या कहते हैं? तो कपड़े से बने हुए घर को तंबू कहते हैं। कच्चे घर में हम अधिकतर कहाँ देखते हैं? कच्चे घरों को हम अधिकतर कहाँ देखते हैं? तो गाँव में देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहर में बनाई जाने वाली फर्श में किस तरीके के पत्थर का उपयोग किया जाता है? उस पत्थर को क्या कहते हैं? तो जो पत्थर यूज़ होता है शहरों की फर्शों में, शहरों में बने हुए घर की फर्शों में, उसको हम टाइल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी और बांस से बने हुए घर कौन से होते हैं? तो कच्चे घर मिट्टी और बांस से बने हुए होते हैं। ईंट और सीमेंट से बने हुए घर को हम क्या कहते हैं? तो ईंट और सीमेंट से बने हुए घर को हम पक्का घर कहते हैं। इस तरीके से बच्चे प्रश्न तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। पहला, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है, यानी 30 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक। चौथा, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो ये नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को उनकी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।